हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखने वाले हैं कल कैसे मार्केट में कामकाज किया जा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, बट कल जो है कि कल ही एक्सपायरी होगी, ट्यूसडे को ना होकर, क्योंकि ट्यूसडे को आप सभी को पता होगा कि 19th को हॉलीडे है ना। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में जो भी ट्रेड लोगे आप लोग उस बेस पे ही लेना, ये जानकर कि आज एक्सपायरी है। और सीधी सी बात है, एक्सपायरी को आप लोगों को लेस ट्रेड एंड सेफ ट्रेड करना है, ये मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग निफ्टी में देखते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और किस तरह से ट्रेड किया जाएगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपल सी ओपनिंग कैसे होगी, प्री ओपन में ही हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स ही हम लोग देख लेंगे। इसमें ज्यादा हम लोग चीजों को नहीं देखेंगे, समझेंगे, बस चीजों को, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, ऊपर के हम लोग ये देख लेते हैं। देखो यहाँ आप लोग देखोगे कि एक बार, दो बार और तीन बार ये लेवल जो है ये ट्राई हो चुका है। इट मींस 20,200 का लेवल जो है 2 से 3 बार इंट्राडे में ही ट्राई हो चुका है ना, रिटेस्ट हो चुका है। तो इस बार अगर हम लोग इस लेवल पे देखते हैं, 200 को क्रॉस करते हुए देखते हैं, वैसे 192 में क्लोजिंग हुई है, बट 200 को क्रॉस होते हुए हम लोग अगर देखते हैं और मार्केट सस्टेन करता है, तो 220 को क्रॉस करते ही आपको ऊपर के लेवल्स के लिए ट्रेड्स देखने हैं। और ऊपर का लेवल जो होगा आप 300, मैक्सिमम 300 से 320 तक देख सकते हो। वहां एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और कैसे बिहेव करता है वो हम लोग लाइव मार्केट में तो देखेंगे ही, फिर भी वहां एक रेजिस्टेंस देखने को आपको इस लेवल पे मिलेगा, है ना। तो वो एक ATH होगा निफ्टी के लिए, तो वहां एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। बट जो भी लेवल्स होंगे, जैसे कि आप लोग देखोगे कि 20,220 का जो लेवल है, जो डे हाई है 222 का, ATH अगर कहें हम लोग, तो वो लेवल अगर ब्रेक करता है तो उसके ऊपर होल्ड करना चाहिए। होल्ड का मीनिंग हमेशा ये होगा कि एक आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए होगा, है ना, ग्रीन कैंडल चाहिए होगा, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ही हम लोग उसको होल्ड मानेंगे, ठीक है। तभी हम लोग ऊपर के ट्रेड्स लेंगे, तब तक वेट करेंगे, है ना। तो देखो एक बात का आप लोग ध्यान रखना हमेशा, ये जो कैंडल्स जो है, सीधी सी बात है, ये बनाता कौन है, ये बनाता कौन है, तो इसमें ट्रेडर्स हैं, ठीक है, इसमें ट्रेडर्स ही हैं। सिंपल सी बात है, जो ट्रेड होता है वही बनाते हैं। अब ट्रेडर कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या है, इसमें इंसान है ना, इसमें इंसान है, तो उनकी साइकोलॉजी होती है, उनका माइंड होता है ट्रेड में, है ना। तो इसलिए उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि माइंड किस तरह से बिहेव करेगा, है ना, ये समझने की आप लोग कोशिश करो। तो ये चीजों का ध्यान रखना है और इनको इसी तरह से देखना है। देखो कहने का मतलब ये है कि मान लो, देखो यहाँ पहले यहाँ बायर्स ने मार्केट को होल्ड किया, संभाला, या यहाँ तक लेकर गए, फिर से यहाँ से सेलर ने ट्राई किया, ठीक है। अब फिर देखोगे, अगर फिर से बायर ट्राई करता है यहाँ पे, और ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगा, अगर यहाँ बायर ट्राई करता है, आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर बायर यहाँ पे, जैसे यहाँ से मान लो बायर फिर से ट्राई करता है और फिर से सेलर ट्राई करता है, यहाँ समझने की कोशिश करना आप। तो ये जो लो है, लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड जो होता है हमेशा, जो भी ट्रेंड हो, जैसे अगर अब ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो क्या है, हायर लो बनेंगे, उसमें हायर लोज बनेंगे, हायर लो, ठीक है, हायर लो, लोअर लो नहीं बनेंगे। जब मार्केट में लोअर लोज बन रहे हैं, ऐसे अगर ये जो लो है ये लोअर बन रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग समझो कि मार्केट का ट्रेंड बियर है, बियरिश है, नीचे की ओर है। चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। तो चलो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग डिटेल में इंटरेस्टेड रहते हो चीजों को समझने के लिए, क्योंकि देखो फ्री में जो चीजें मिलती है, मैं हमेशा कहता हूँ उसकी वैल्यू थोड़ी कम की जाती है। बट अगर ये सारी चीजें आपको कुछ
पैसे लेकर अगर सर्विस दी जाए तो आप लोगों को देखो सभी को नहीं कहा जा रहा है, बट हाँ ज्यादातर लोगों को ये फील होता है कि नहीं अच्छी चीजें हैं, तो चीजों को समझने की आप लोग कोशिश करो। तो चलो इम्पोर्टेंट क्या होगा, हमेशा इसको ये समझना है, साइकोलॉजी से समझना है कि ये इंसान है ना, पीपल ही तो है इसमें। ट्रेड कौन करता है, जो भी करता है। मान लो अब कहोगे एल्गो की अगर बात करोगे, देखो थोड़ी डिटेल में हम लोग देख रहे हैं, बट मान लो एल्गो की अगर बात करते हो आप, तो एल्गो की जो स्ट्रैटेजी होती है कौन बनाता है, एक इंसान ही होता है उसके पीछे, है ना। तो चीजों को समझने की कोशिश करो आप लोग। खैर ये लेवल अगर ब्रेक करता है 20,160 का लेवल, तो हमारे लिए फिर 20,100 का लेवल होगा इंपॉर्टेंट, वो एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। और वो लेवल अगर होल्ड नहीं करता है तो हमारा नीचे का टारगेट क्या होगा, 20,100 का हम लोगों ने देख लिया। 20,100 अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर से हम लोग 20,040 का लेवल देखेंगे। 20,040 का लेवल एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, और ऑब्वियस सी बात है नीचे 20,000 का भी लेवल है। ये जब ब्रेक करता है, हम लोगों ने सारे लेवल्स डिस्कस कर लिए, आप लोग पीछे की वीडियो को भी देखना तो चीजों को समझोगे। वैसे तो नीचे के लेवल्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, 20,160 का लेवल, 20,100 का लेवल और 20,040 का लेवल। इस तरह से ही ट्रेड्स आपको देखने हैं, इस तरह से ही मार्केट को देखना है। और 20,000 का लेवल और नीचे 19,950 का लेवल, जो इतना नीचे में भी हम लोग कल ना देखें, बट मार्केट का कोई भरोसा नहीं। तो हम लोगों ने सारे लेवल्स निफ्टी में डिस्कस कर लिए हैं और कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो जल्दी से अब हम लोग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखोगे आप लोग कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। सेम सिनेरियो है जो निफ्टी में हम लोगों ने देखा है ना, बट निफ्टी क्या है, न्यू एटीएच की ओर डेली बढ़ रहा है, बट बैंक निफ्टी का एटीएच जो था क्या था, लगभग 46,369 के आसपास का है। तो मे बी हम लोग कल इसको ऑब्वियस लगभग आप लोग समझ के चलो कि वो हम लोग कल टूटता हुआ देख सकते हैं, और ऊपर की ओर हम लोग एक राउंड लेवल एटलीस्ट 46,500 का लेवल ऊपर देख सकते हैं। बट ऊपर अगर मान लो गैप अप यहाँ ही ओपनिंग हो जाती है तो आप लोग समझो कि फिर से हम लोग नीचे के लेवल्स देखेंगे, और नीचे का जो लेवल है, पहला लेवल हम लोग 46,300 देखेंगे। ये अगर सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, ये मार्केट को अगर होल्ड करता है तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे। अदरवाइज ये होल्ड नहीं करता है तो फिर हम लोग नीचे की ओर 46,100 और 46,000 भी देख सकते हैं। 46,000 जैसे कि सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, वो एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है। अदरवाइज 45,800 का नीचे हम लोग लेवल देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं, किस तरह क्या बिहेव करेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग बने रहना, है ना। तो लेवल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, साइकोलॉजी के पॉइंट्स देख लिए हैं, और कैंडल्स जो है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है, आप लोग देखो एक चीज का नाम क्या है इसका, ये तो चलो जानना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बिहेवियर इसका क्या है। ये कैंडल इस तरह का बना क्यों, है ना, ये कैंडल इस तरह का बना क्यों, ये सोचने वाली बात है ना। तो इस तरह सोचो, हुआ क्या यहाँ पे, पहले बायर ने ट्राई किया इसको, ठीक है, बायर ने ट्राई किया, फिर से क्या हुआ, सेलर ने इसे नीचे खींच दिया। तो इस कंडीशन में क्या दिखता है, सेलर स्ट्रांग है ना। तो साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। ये जो वीक्स बने हुए हैं नीचे, यहाँ सेलर ने ट्राई किया, बायर ने फिर से उसको रिजेक्ट करा दिया, ये सेलर ने ट्राई किया, फिर से बायर ने रिजेक्ट किया। चीजों को समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। तो चलो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, उस तरह से ही इंपॉर्टेंट होंगे। नीचे का लेवल 45,800 का लेवल होगा, 45,800 का 46,000, 46,100 और 46,300 अगर ऊपर मार्केट निकलता है, और 46,500 तक भी हम लोग ऊपर देख सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स हैं, इस तरह से इसको ध्यान रखना है। मैं राउंड लेवल्स ही बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और भी चीजें मैं आप लोगों को कल प्री ओपन मार्केट में बता दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, राउंड नहीं, मैं अगर उसमें कुछ 20-25 का भी लेवल अगर दिखता है तो वो भी बताऊंगा। तो चलो अब हम लोग फिन निफ्टी देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी है कल, इंपॉर्टेंट होगा उसका लेवल, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सेम सिनेरियो है बैंक निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी जैसे बिहेव करता है आप लोगों को मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो नीचे के लेवल्स जो होंगे 20,450 का लेवल होगा। 20,450 अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर से हम लोग 425, 375 और 350 का लेवल नीचे देख सकते हैं। ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर के जो लेवल्स होंगे 20,575, 20,600
25 इस तरह के लेवल्स हम लोग ऊपर देख सकते हैं। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना, ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये अगर ब्रेक करता है और इधर होल्ड करके जिधर भी निकलता है आपको उधर एक अच्छा खासा 40 से 50 पॉइंट का आपको इसमें ट्रेड मिल सकता है। और मैंने आप लोगों से ये एक ऑप्शन बाइंग कोर्स में सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, उस बेस पे ही ट्रेड्स को देख सकते हो। और सभी में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में सभी में उस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो जो हम लोगों ने 12:30 या 1 PM के बाद की जो स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है एक्सपायरी के दिन, तो उसको आप लोग देख सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। देखो इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास चीजों को सीखने के अलावा, है ना। सीखो चीजों को, तभी आगे बढ़ सकते हो और सक्सेस मिल सकती है ना। तो कोई भी कमेंट आप लोगों को करना हो, कोई भी डाउट हो आप लोगों को, तो कमेंट में जरूर पूछना, हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।